दोस्तों में भी एक मर्यादा होती है कि अगर ये दोस्त है मेरा तो दोस्त की हद कहाँ तक है, ये मेरे अंदर कितना झांक सकता है, ये मेरे बारे में कितना बोल सकता है, ये किस हद तक मजाक कर सकता है, ये मेरे पेरेंट्स के बारे में कितना बोल सकता है, मेरे पार्टनर के बारे में कितना बोल सकता है। हर चीज़ की एक लाइन सेट होना ज़रूरी होता है, विच इज़ कॉल्ड योर। ऐसा कौन सा टेस्ट पेपर क्वेश्चन लेकर लोग बैठते हैं कि जब वो पूरा पास हो जाएगा तभी हम करेंगे। टाइम लेना चाहिए एक दूसरे को समझने के लिए शादी से पहले, बट आपका ना सोल एक चीज़ बताता है कि इसको मैं झेल लूँगी, इसको मैं झेल लूँगा। एंड जिसके साथ आपको ये लगे ना कि इसके साथ लड़के भी सॉर्ट कर सकता हूँ, मेरी लड़ाइयाँ नहीं रहेंगी, वो चिक इरिटेशन वो नहीं रहेगा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हो सकता है, डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट हो सकते हैं, डिफरेंस ऑफ गोल्स हो सकते हैं, हमारे ज़िंदगी को लेके सोच समझ सब कुछ अलग हो सकता है, ज़िंदगी की मंजिल अलग हो सकती है, लेकिन दोनों साथ मिल के करेंगे। जब ये लगे ना कि एक दूसरे को कर लेंगे, निपट लेंगे जो भी प्रॉब्लम आए, वो फील हो गया कनेक्शन, तो फिर शादी कर लो। क्योंकि एक दूसरे को जानने के लिए, समझने के लिए एक उम्र भी कम पड़ जाती है। हमारे माँ बाप आज तक लड़ते हैं, आज तक भी मम्मी बोलती मैं तो समझ नहीं आती इस इंसान को। लड़ाइयाँ तो एक रिश्ते की डेफिनेशन नहीं है। देखो, ये नहीं आप कह सकते कि अगर हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो रही है तो अच्छे कपल नहीं है, ये आई गेस नहीं कहा जा सकता, राइट? आप लड़ते भी उसी इंसान से हो ना जिसके ऊपर आप हक समझते हो अपना, जिससे आप प्यार करते हो, जिसके लिए आपको फिक्र होती है, आप उसी से लड़ते हो। आप अनजान आदमी से जाके तो नहीं अपना माथा भिड़ाओगे। तो लड़ाई होनी ज़रूरी है, लेकिन लड़ाई की हद क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। 6 महीने का रिलेशनशिप था, उसमें लड़ाइयाँ हुई कभी उस 6 महीने में? हाँ, थोड़ी बहुत तो चलती रहती है। लड़ाइयाँ तो नोक झोंक होती है। हाँ, ऐसे नहीं हुआ कि मतलब एक दूसरे के बाल ही नोच रहे हो। नहीं, क्या ऐसा होता नहीं है हुआ। ना, लड़के के इमोशन, लड़के की मेंटालिटी टुवर्ड्स लड़की के फ्रेंड अलग होती है। तो जब हम पहली बार मिले, एक दूसरे को जानना शुरू किया, ये पोइट्री करती, मैं पोइट्री करता हूँ, मैं लिखता हूँ, ये लिखती हैं, तो काफ़ी चीज़ें मिलनी शुरू हुई, ख्यालात मिलने शुरू हुए। तो एक टाइम ऐसा आता है कि ये अपनी फील्ड में ग्रो कर रही है, मैं अपनी फील्ड में ग्रो कर रहा हूँ। तो फिर एक सवाल आता है कि इस शादी के बाद क्या होगा, कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे ज़िंदगी को जिएंगे। तो मेरा ये था कि बॉम्बे अगर तुम आओगी तो यहाँ का कल्चर ये है, मैं जिस फील्ड में हूँ उसमें इस तरीके से काम होता है। इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, हमें कल को सीन देने पड़ सकते हैं, अडल्ट सीन बहुत होते हैं, मूवी, हाँ कुछ भी हो सकता है। तो मेरा ये था कि प्यार मोहब्बत ठीक है, हो गया, इसको साइड में रख के अब ज़रा काम धंधे की बात करें कि कैसे ज़िंदगी जी जाएगी। तो उन चीज़ों में थोड़े से ओपिनियन आ जाते हैं कि नहीं तुम ये चीज़ करोगे तो थोड़ा होता है, तो फिर वो समझाता हूँ मैं कि नहीं ये इस तरीके से होती है। दूसरा ये होता है कि जब आप किसी रिलेशन में आते हो ना, तो इनसिक्योरिटी लड़के को सबसे ज़्यादा होती है। उसको ये लगता है कि तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में ना ये जितने लड़के हैं ना, ये इस नज़र से तुम्हें देखते होंगे। तो लड़कियों को लगता है नहीं यार सब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, यही चीज़ मैंने नहीं कही थी। मैंने ये काफ़ी, मेरे से ज़्यादा काफ़ी फेमस थी उस टाइम पे, तो आई थिंक 50,000 फॉलोअर थे उस टाइम पे, तो मेरे 15-10 हज़ार थे। तो मैंने इनका इंस्टाग्राम छांगा, अच्छे से पूरा देख लिया। मैंने बोला कि मुझे ना ये आदमी खटक रहे हैं, ये हर कमेंट पे ऐसा लिखते हैं वैसा। तो इनका कहना था कि नहीं ये आदि अच्छे हैं। तो इस बात पे थोड़ी सी नोकझोंक होती थी कि मैं कह रहा हूँ नहीं ख़राब है, ये कह रही नहीं अच्छे हैं। मैंने एक चीज़ बोली कि शादी के बाद पता चलेगा। शादी हुई, आधे से ज़्यादा ने अनफॉलो कर दिया। ये होता है। इस बात पे भी बहुत से रिश्तों के अंदर बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है कि तुम्हें शक करने की बीमारी है। मैं हर लड़की को ये बात कहता हूँ कि एक लड़के को पता है कि सामने वाला लड़का आपको किस नज़र से देख रहा है। हाँ, शक करने की बीमारी हो सकती है, लेकिन कितनी हद तक, हद देखो। कोई लड़का नहीं चाहता कि उसकी माँ को, उसकी बहन को, उसकी वाइफ को कोई इंसान घूर के देखे। वो ये हो सकता है कि हाँ ओवर थिंक करता है, तो ओवर थिंक का काम आपको करना पड़ेगा ना फिर उसको कम करवाने का। तो ये होता है। तो इस तरीके की छोटी मोटी नोक झोंक पर इन्होंने समझा, इन्होंने ऑब्जेक्शन कभी नहीं उठाया। इन्होंने बोला चलो ठीक है देखते हैं, वो चीज़ें हुई। अब इन्होंने ज़िंदगी में गांठ मार लिया कि जो मैं बोलता हूँ ना कि ये इंसान सही नहीं, ये दूरी बना लेती हैं। क्योंकि मुझे पता है मर्द कैसा सोचता है और इन्हें पता है औरतें क्या सोचती हैं। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हम मान लो मैं लड़का हूँ, कोई लड़की सामने से आए, बड़े प्यार से हाथ मिलाया, हेलो जी और खूब मजाक कर रही है, खूब हंस रही है पूरे दिन, और वाइफ देख रही है, गर्लफ्रेंड देख रही है कि ये बड़ा मस्ती में। तो लड़कों को लगता है यार क्यूट थी, बड़े प्यार से बात कर। लड़की सोचती नहीं वो चिपकू थी। इसमें फ़र्क होता है। ये लड़के समझ पाते हैं, हमें लगता है कि नहीं क्यूट थी, शायद मैं अच्छा लग रहा हूँ, वो हो जाता है। सेम चीज़ जब लड़के करते हैं कि भाई वो लड़का तुमसे ऐसे ऐसे, नहीं यार वो मुझे बड़ा क्यूट लगा। ये छोटी सी चीजें हैं जो किसी भी रिश्ते की शुरुआत और बाद में भी आएंगी। इसी में सबसे बड़े क्लैशेस हो जाते हैं। एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गेटिंग फ्रैंक और ओवर फ्रेंडली। हाँ, आपको पता ही नहीं लगता कि वो लाइन कब क्रॉस हुई है।
मजाक करने की एक हद होती है। फ्रेंड्स होने ठीक है, बट अगर वो ओवर फ्रेंडली होने लगे, उस लाइन को क्रॉस करने लगे। बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज़ की एक मर्यादा होती है। आप हर चीज़ अपने माँ बाप को जाके नहीं बता सकते हो, अपनी बॉडी के बारे में, अपनी थिंकिंग के बारे में, अपने डिज़ायर्स के बारे में। यू कैन नॉट टेल योर पेरेंट्स, यू कैन नॉट टेल योर ब्रदर एंड सिस्टर्स। आप अपने सिबलिंग्स को नहीं बता सकते हो। तो देयर इज़ अ बाउंड्री। हर रिश्ते की बाउंड्री है। अब ये तो नहीं है कि यार माँ बाप पे हम इनसे क्यों छुपाए, नहीं, देयर इज़ अ बाउंड्री। एक रिस्पेक्ट की लाइन होती है। ऐसे ही दोस्तों में भी एक मर्यादा होती है कि अगर ये दोस्त है मेरा, तो दोस्त की हद कहाँ तक है, ये मेरे अंदर कितना झांक सकता है, ये मेरे बारे में कितना बोल सकता है, ये किस हद तक मजाक कर सकता है, ये मेरे पेरेंट्स के बारे में कितना बोल सकता है, मेरे पार्टनर के बारे में कितना बोल सकता है। हर चीज़ की एक लाइन सेट होना ज़रूरी होता है, विच इज़ कॉल्ड योर बाउंड्री। और हम दोनों में ना एक चीज़ है कि दुनिया की झमेलों की वजह से हम आपस में नहीं लड़ेंगे, अपनी ही वजह से आपस में लड़ लेंगे, लेकिन कोई तीसरा इंसान हमारे बीच में कभी नहीं आ सकता, किसी भी सिनेरियो में, किसी भी सिचुएशन में। क्योंकि दुनिया से लड़ना है हमको, दुनिया की वजह से अपने आप से नहीं लड़ना है। इसी पे एक बड़ी अच्छी लाइन याद आई कि सुंदरता के चक्कर में बहुत से लड़कों ने अपनी ज़िंदगी बर्बाद की है। सुंदर स्त्री को देख के, कि सुंदरता के चक्कर में बहुत से लड़कों ने अपनी ज़िंदगी में गलत औरतें ले आए, और बहुत सी औरतें पैसों के चक्कर में बहुत से गलत मर्द अपनी ज़िंदगी में ले आए। हाँ, होता है। तो ये बहुत ध्यान से समझने वाली चीज़ है। ये ठीक वही वाली बात है ना कि आदमी को चाहिए वो औरत जिसका कल अच्छा हो, बीता हुआ कल अच्छा हो, और औरत को वो आदमी चाहिए जिसका आने वाला कल अच्छा हो। तो सब कुछ ना कुछ ढूंढ ही रहे हैं एक दूसरे के अंदर। हमारा सवाल अब क्या आता है कि अगर ये नहीं हुआ तो समाज के लिखी लिखाई किताबें, परिवार या समाज के द्वारा पढ़ाई गई ज्ञान वाली बातें एक वक्त तक ही ठीक होती हैं। दौर बदल रहा है, समाज बदल रहा है, उसके साथ साथ सवाल भी लेके आने पड़ेंगे। हम कह देते हैं ना कि मैं इस भगवान को मानता हूँ, मानता कोई नहीं है, सिर्फ जानता है कि ये भगवान है। अभी हम राजस्थान घूमने गए थे, 4-5 दोस्त थे, तो मैं वहाँ पे खाटू श्याम जी जानते होंगे आप, तो वहाँ पे गए तो मैंने बोला कोई भी स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर थार नहीं मांगेगा। तो वो वाली चीज़ है सबके मन में